सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं अशरफ सलामत। 16 अक्टूबर का इलेक्शन जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी मर्जी से जो पीटीआई ने रिज़ाइन किया था, जिन सीटों पर इस्तीफ़ा दिया था, पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर कि वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर पीटीआई कम मार्जिन से जीती है, क्यों ना उस पर ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएं, और उनको चूज़ किया और इलेक्शन करवा दिया। 16 अक्टूबर के इलेक्शन में चूँकि पीटीआई ने वाज़ेह अक्सरियत तो हासिल कर ली, लेकिन सबसे अहम बात जो इस इलेक्शन में नज़र आई, जो बात काबिल गौर है कि अवाम को ये भी इल्म था कि अगर इमरान खान या पीटीआई जीत गई, ना तो वो कौमी असम्बली में जाएगी, ना वो उन सीटों पर ओथ लेगी। बावजूद इसके अवाम ने वोट फिर भी पीटीआई को दिया, फिर भी इमरान खान को दिया। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो पाकिस्तान में स्टेटस को की पॉलिटिक्स हो रही थी। पहल तो 88 के बाद पीपी और नून लीग ने एक दूसरे की सियासी हरीफ के तौर पर खुलकर मुखालफत करते हुए इलेक्शन लड़े, लेकिन बाद दोनों एक पेज पर इकट्ठे हो गए कि ताकतवर लोगों के खिलाफ यकजा होगा जाए। लेकिन जब वो इकट्ठे हुए तो एक बात जो उन दोनों ने तय नहीं की, वो बात कि अवाम को खुशहाल करना है, खुद को खुशहाल नहीं करना। जब उन्होंने अपने मिसाके जमहूरियत में पाकिस्तान की अवाम को खुशहाल नहीं किया, सिर्फ अपने आप को ताकतवर किया, करप्शन की, माल इकट्ठा किया और बैरून मुमालिक सासे बनाए। फिर अवाम इनसे ऐसी नाराज हुई कि अवाम ने ऐसा बयानिया तलाश करना शुरू कर दिया जिसमें वो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते थे, जिसमें वो एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते थे। लेकिन अगर अवाम इस बात को भी समझ चुकी थी कि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के ब्राइट फ्यूचर में रुकावट है, ये बात उस वक्त तक कम लोगों को पता थी जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, जो लोग तालीम याफ्ता हुए, तो लोगों को इल्म, पहले से ज़्यादा लोगों को इल्म हो गया कि वाकई ताकतवर लोग इस मुल्क की तरक्की में रुकावट है। बकौल इमरान खान, एक शख्स में इमरान खान ने कहा कि ताकतवर लोग करप्शन को बुराई ही नहीं समझते। इस बात ने तो ऐसे जग से पाकिस्तान की यूथ को एक नया वलवला दे दिया। अगरचे पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन जब पीटीआई पे पीक नहीं था, जब पीटीआई अभी बर्थ नहीं हुई थी, अपनी हद तक एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर अवाम को तिफल तसल्लियां देकर उनकी आंखों में सुनहरी ख्वाब सजा देते, और अवाम यही समझती कि कोई ना कोई तो सियासी पार्टी हमारे बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर देगी।
लेकिन अवाम की समझ में बात उस वक़्त आई जब मिसाके जमहूरियत लंदन में हुआ। अवाम को तो समझ आई कि ये इन दोनों पार्टियों ने अब तय कर लिया है कि एक बार हम लूटेंगे पाकिस्तान की दौलत को, दूसरी बार दूसरी पार्टी दौलत लूटेगी। ऐसे ही होता रहा। फिर पीपी और नून लीग अपनी अपनी बारी लेकर अवाम को मायूस करके जब इक्तदार से फारिग होते, इक्तदार में आकर अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर लेते और अपोजिशन में बैठकर अवाम के लिए झूठे नारे लगाते। बरसे इक्तदार पार्टी आती, चंद मुकदमात बनाती। हमारे अदलिया का सिस्टम आपको पता ही है, जिसने वो बकौल इत्तेजाज हसन हथेली पे लिखे हुए मुकदमात को फारिग कर दिया। इस दौरान फिर पीटीआई आई जो स्टेटस को के खिलाफ थी। अगरचे अवाम ट्रस्ट नहीं कर रही थी पीटीआई पर, लेकिन फिर भी अवाम ने अपना टेस्ट लगाया। पीटीआई इक्तदार में आई, इल्जाम लगा कि इसको भी स्टैब्लिशमेंट लेकर आई। अवाम फिर भी अवाम ने जब उसका पहले 2-3 साल देखे ना, पहले साल तो अवाम ने उस पर ट्रस्ट ही नहीं ना किया। जब अवाम ने देखा कि दौरान कोरोना और 2-3 साल के बाद जब उसका ग्रोथ रेट देखा तो आहिस्ता आहिस्ता अवाम का एतमाद बहाल हुआ। लेकिन महंगाई पीक पर चलेगी कोरोना की वजह से। लेकिन फिर साइफर आया, फिर रजीम चेंज हुआ। अवाम ने अपनी आंखों से देखा कि अमेरिकी साजिश और मुदाखलत से इम्पोर्टेड हुकूमत आई। काल के बदतरीन दुश्मन एक पेज पर इकट्ठे हो गए। सब अपने अपने मफादात के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अमेरिकी गुलामी और ताकतवर लोगों के पांव में चले गए। स्टैब्लिशमेंट ने फिर अपना रवायती हथियार इस्तेमाल किया। स्टैब्लिशमेंट को पता था कि ये पीटीआई जो है ना, इसे सफ़ाए हस्ती से मिटकर नीस्तो नबूद हो जाएगी। लेकिन फिर अवाम ने साइफर की बुनियाद पर पीटीआई के साथ खड़ी होगी। और फिर एक तमाशा देखा 17 जुलाई का, फिर एक तमाशा हुआ 16 अक्टूबर का। अब जब भी इलेक्शन होगा तो सवाए पीटीआई के कोई जमात नहीं होगी, सिर्फ एंटी इमरान एंटी पीटीआई वोट होगा। अगर स्टैब्लिशमेंट इक्तदार अवाम के हवाले नहीं करेगी, ये बात अवाम की समझ में आ चुकी है, तो अवाम फिर अपना रास्ता बनाएगी। अब अवाम स्टैब्लिशमेंट की गुलामी में कभी रहना पसंद नहीं करेगी। वस्सलाम, आइंदा तक की इजाज़त।